नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव के आदेश पर विधायक, सांसद और नेता उतर गए सड़कों पर। देखिए, बिहार की सड़कों पर भारी बवाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार देखिए आवाज बुलंद कर रहा है विपक्ष। और पूरे बिहार भर में आज समझे तो चक्का जाम। देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं विधायक और सांसद, उसके साथ साथ महागठबंधन के नेता। देखिए, सबसे पहली तस्वीरें वैशाली लोकसभा अंतर्गत हाजीपुर स्टेशन चौक की है, जहां मुकेश रोशन ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का अपमान किया जाता है। और जिस तरीके से तब हो गया जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि कभी युवाओं को जो है अपमानित करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री, कभी महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, कभी बुजुर्गों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को एक मिनट भी उनके पद पर रहने की जरूरत नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। मेडिकल बुलेटिन इसलिए कि मानसिक जो है उनका हालत खराब हो चुका है, मानसिक रूप से वो विचलित हो चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा अपमानित करने का काम लोगों को किया जा रहा है। लगातार आप बिहार विधानसभा में देखिए, राबड़ी देवी जी को अपमानित करने का काम बिहार विधानसभा में माननीय सदस्यों को अपमानित किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिरेल हो चुके हैं मुख्यमंत्री। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। अविलंब हम लोग मांग करते हैं कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। अगर वह अस्वस्थ है तो एक भी दिन उनको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो आपने मुकेश रोशन को सुना, अब गया चलते हैं। देखिए, गया में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। किस तरीके से अभय कुशवाहा जो कि सांसद हैं राजद के, और सुरेंद्र यादव जो कि वरिष्ठ नेता है, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। मगर देखिए, बहुत कुछ कह दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। दोनों ही सांसदों को सुनिए जो कि राजद से आते हैं। क्या लगता है? देखिए, बार बार हरकतें भी हो रही है और जिस तरह से ये तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बार कहीं जाते हैं श्राद्ध क्रम में, तो जिनके के यहाँ पुण्यतिथि में जाते हैं उन्हीं के बेटे पर फूल छिड़कने लगते हैं। कि भी बच्चे बच्चियों को अगर झोला अगर गिफ्ट करना हो तो बच्चियों को झोला पहनाना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार। हमारी पार्टी और माननीय नेता तेजस्वी जी हमेशा बार बार इस बार का उल्लेख करते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके बिहार को लूटने का और भ्रष्टाचार में पूरी तरह धकेलने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सरकार नाम की कहीं पर से कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप देखिएगा तो अभी जो घटनाएं घट रही है, कहीं लूट, बलात्कार, हत्या, यही नहीं सभी जगह, यहाँ तक कि जेडीयू के पूर्व विधायक के परिवार की हत्या होती है। आपने देखा रक्षा मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है, उनके यहाँ किस तरह की घटना घटी। हमारे औरंगाबाद में 3 घटनाएं और प्रशासन मौन, कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है। और जब हमारे माननीय नेता इन तमाम घटनाओं पर रोशनी डालने का काम करते हैं, विपक्ष का फर्ज अदा करने का काम करते हैं, तो जितने एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो चले जाएंगे 2005 के पहले। अरे भाई, हत्याएं अभी हो रही है, मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है ये अभी हो रही है। हम लोग पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात करते हैं? पहले ठीक थे, उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
उनके चेहरे को मुखौटा बना करके सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने कल भी कहा, संसद में भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता बची हुई है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब 2014 में चुनाव हारते हैं और कहते हैं नैतिकता के आधार पर हमने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दे दिया। अब तो आपने राष्ट्रगान का अपमान किया और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उसके बाद लगते हैं उनके प्रवक्ता लोग कि ये भी किए। अरे भाई, ये भी किए, वो ये क्या मतलब है? ये दिग्भ्रमित करने का सिर्फ काम करने का काम करते हैं। हमारी मांग है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी से कम सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मंगवा लें। उनके मंत्री वगैरह सब बयान देते फिर रहे हैं, बड़ बोलेपन की बयान है, कौन नहीं जानता है। तो ये चीज़ भी तो देख रहा है भाई पूरा हिंदुस्तान। मैं तो समझता हूँ कि वो दिन बिहार के लिए काला दिन में लिखा जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का इस तरह का अपमान ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तक मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की घटना किसी आम आवाम से अगर हो जाती तब तक तो FIR वगैरह, अरेस्टिंग वगैरह सब हो जाती। आपने देखा ना, होली में माननीय तेज प्रताप जी बिना हेमलेट के निकले, उन पर 3000-4000 का फाइन तो कर दिया। लेकिन सत्तारूढ़ दल के कितने विधायक दारू पी के झूम रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। कितने लोग गन लेकर के दिखा रहे थे, सभी उनके NDA के विधायक सब दिखा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो कहते वो गन नहीं, वो फुचकारी थी। तो ये नीति है। तो ये सारा चीज़ बिहार की जनता देख रही है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो माननीय सभी लोगों को हमारे बिहार की महान जनता आने वाले 2025 में निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेगा और एक नई उम्मीद, नई सोच, युवा जोश निश्चित तौर पर बिहार में नया उदय करेगा। पूरे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला दहन हुआ है क्योंकि राष्ट्रगान में उसने अपमान किया है। तो उसमें हमको लगता है कि पूरे देश की जनता को अपमान हुआ, इस देश को अपमान हुआ। और जहाँ देश का अपमान होगा तो इस देश के रहने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी समुदाय के लोग। तो इसी के लिए पार्टी ने निर्णय लिया और निर्णय के साथ ये तय हो गया कि आज उनका पुतला दहन होगा। इसलिए पुतला दहन हुआ। अभय बाबू को धन्यवाद और बधाई देते हैं और विनय बाबू को भी कि हम लोग थे मीटिंग अपना कीमती मीटिंग छोड़कर ये पुतला दहन करने चला है। क्योंकि और एक बात है, अब दुनिया जान गया है कि नीतीश कुमार का भेजा काम नहीं कर रहा है। जब भेजा काम नहीं कर रहा तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए सार्वजनिक तौर से। इसलिए सार्वजनिक तौर से हम इस्तीफा मांगते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश जी का पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ करने आए थे। आप सब लोग देख रहे हैं बिहार विधानसभा में हम लोग हैं, जिस तरह से इस राज्य के महिलाओं को उन्होंने अपमान करने का काम किए कि विधानसभा में जो महिला के बारे में उन्होंने बोले, तो आप देखे होंगे पिछले दिना उन्होंने हमारे सुदय यादव जी मोबाइल पर एक आंसर देख रहे थे तो बोले कि 10 साल में तो दुनिया खत्म हो जाएगा, सारा लोग डिजिटल की ओर जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मोबाइल देखेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। आपने देखा राष्ट्रगान में इन्होंने कैसे अपमान किया। इन्होंने कभी प्रधानमंत्री को पैर छूते हैं, कभी सांसद को पैर छूते हैं, कभी विधायक को पैर छूते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अचेता स्थिति में चले गए हैं। इनको बिहार की जनता को आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इनको नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इन्होंने बिहार को शर्मसार किए, यहाँ पे पूरे देश में बिहार को बदनाम किए, बिहार को सर नीचे किए। इसके लिए हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक, कल हम लोगों ने सदन को 3 बार बंद कराया, सदन को भी नहीं चलने दिया कि भाई इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। देश के इनका मुकदमा होना चाहिए और इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं, इनको भाई इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने सुना दोनों ही सांसदों को, सुरेंद्र यादव एक तरफ कर रहे थे, दूसरे तरफ अभय कुशवाहा। अब देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सदन में सवाल उठाया। अब जहानाबाद चलते हैं। देखिए जहानाबाद में भी सड़कों पर उतर गए आरजेडी के विधायक सतीश दास और सुदय यादव। देखिए खूब गरजे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी भी सुना रहे। बीजेपी जवाब दो, राष्ट्रगान के अपमान पे बीजेपी जवाब दो।
बीजेपी जवाब दो, जनगण मन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और जनगण मन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अचेत मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाडला मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाडला मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तोड़ करके उसको अपमानित करने का काम किया है, उसके खिलाफ में पूरे बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पे महागठबंधन के तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी सिलसिले में आज जहानाबाद के तमाम महागठबंधन के क्रांतिकारी साथी आज अम्बेडकर चौक से अपना आक्रोश मार्च निकाल करके और इस अर्बन मोड़ पर पुतला दहन का कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जहानाबाद के महेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी अपनी बात रखें। जिस तरह मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहेव हो रहा है, उससे बिहार का आम आवाम असहज महसूस कर रहा है। हम लोग सम्मान करते हुए चाहते हैं कि अब सिंहासन आप खाली करिए और तेजस्वी यादव को सिंहासन सौंपिए। बिहार की जनता यही चाहती है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने जो पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी का जो आदत में, अभी आप लोगों ने देखा हमारे ही सवाल के जवाब में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल को लेकर के कहा कि अब तो दुनिया 10 ही साल बचने वाला है, तो अब तो सीधे सीधे यही प्रतीत होता है कि अब वो बिहार को चलाने में मानसिक रूप से मतलब सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं। क्या चाहते हैं सर आप? अरे भाई, हम लोग चाहते हैं कि अब आप बीमार हो चुके हैं, अब आप आराम करिए, हम लोग सेवा शुश्रूषा करेंगे आपका। और जो हमारा भाई नौजवान तेजस्वी यादव जो बिहार के युवाओं को, किसानों के, महिलाओं की, छात्र नौजवानों की जो चिंता कर रहा है, उसको आप सिंहासन पर बैठाइए, बिहार का चौमुखी विकास होगा। देखिए, जहानाबाद के बाद नवादा में भी तस्वीरें जो है वो आरजेडी और महागठबंधन के नेता जो सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से निशाना साधा वो निकलकर सामने आने लगी है। नवादा में श्रवण कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। सबसे पहले आप श्रवण कुशवाहा को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव खुद अपने मुक्तव्य से पहले भी बराबर बता चुके हैं, लेकिन इस बार इतनी बड़ी गलती की है। राष्ट्र का अपमान देश और प्रदेश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला 2025 में पूरी तरह से जदयू को समाप्त कर देगी बिहार की जनता। आज इतनी बड़ी मैंने कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि राष्ट्रगान का भी कोई अपमान कर सकता है। राष्ट्रगान का भी किसी को हिम्मत हो सकता है कि राष्ट्रगान का कोई खिलाफ करे, और वो हिम्मत नहीं कहिए, यह कहीं मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया, स्वतः उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और अगर नहीं गद्दी छोड़ते हैं तो 2025 में जनता इस गद्दी से जरूर उतार देगी। उसके साथ साथ मधेपुरा में देखिए चंद्रहंस चौपाल ने मोर्चा संभाला, जो कि राजद के विधायक हैं और निशाने पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बिहार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी रही है, बिहार शर्मसार हुआ है। चंद्रहंस चौपाल को सुनिए। भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष और भारत का जो एक अलग पहचान है, जो गणतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को लगातार मुख्यमंत्री ने 1.5-2 साल से शर्मसार करने का काम किया है और राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हमारे गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की आवाज़, वंचित शोषित की आवाज़ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा के प्रेरणा स्रोत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे जिला के हर मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग, हीन मानसिकता से ग्रसित लोग, फांसीवाद लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मोहरा बना के बिहार का दोहन और शोषण कर रहा है। हमारे नेता के अनुसार बिहार वासी
का सबका मंतव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री गद्दी छोड़े और किसी और के हवाले करे। बिहार में अब परिवर्तन की लहर चल रही है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। जिस तरह से युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, महिला के बीच 17 महीना की सरकार में गरीबों के बीच आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया है। जिस तरह की 7-8 योजनाएं लाया है कि हमारा सरकार जो बनेगा, तो जिस तरह से झारखंड में पहल हुआ है, सारे पहल से पूरे बिहार में एक अलग उमंग है और 2025 में परिवर्तन होना है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी पहले रिजाइन कर दे और किसी को बना दे मुख्यमंत्री। वैसे भाजपा के पास तो कोई चेहरा है नहीं, यही हम लोगों का है और इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो विक्षिप्त है मानसिक रूप से, वो गद्दी छोड़े। जो संविधान के विरोध में, राष्ट्रगान के विरोध में काम करते उसको गद्दी छोड़े। देखिए, पूर्णिया में तेजस्वी यादव हैं और पूर्णिया से ठीक सटा जिला अररिया है। अररिया में भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरे। मंडल अविनाश आनंद है जिन्होंने वहां मोर्चा संभाला। क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें आप सुनिए। नीतीश कुमार जी के इस बयान पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से संविधान के राष्ट्रगान का अपमान किया है, इससे पूरा बिहार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। नैतिकता के आधार पर महागठबंधन परिवार अररिया नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग करती है। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में बिहार को शमशान करने का काम किया है, उन्हें कोई औचित्य नहीं बनता वो बिहार की गद्दी पर बैठे। उन्हें बिहार का गद्दी छोड़ देना चाहिए और युवाओं को जो बिहार का भविष्य है, उन्हें युवा बिहार का गद्दी सौंपना चाहिए। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। वहीं कैमूर में भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से निकलकर सामने आई। कैमूर में प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, देखिए भोलानाथ सिंह हैं जिन्होंने जोरदार हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। अभी आप लोग पुतला दहन किया जा रहा है, क्या मामला है? मामला यही है कि जो नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने निर्णय लिया है जो बिहार का, देश का अपमान किया है, जो महागठबंधन के साथी सभी निर्णय के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और राज्य नेतृत्व है, उनके निर्देशानुसार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस पुतला दहन करने से नीतीश कुमार का माइंड या दिमाग ठीक हो जाएगा? दिमाग ठीक हो या ना ठीक हो, हम देश को संदेश देना चाहते हैं। आम आवाम, गांव गरीब को संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति अब राज्य चलाने लायक नहीं, देश चलाने लायक नहीं। न राज्य के लिए भला है, न समाज के लिए भला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि इन्हें बर्खास्त कीजिए और बिहार को बचाइए, वरना बिहार जो है गर्त में जाने वाला है। जो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो दिया हो और देश और राष्ट्र का अपमान करता हो, ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महागठबंधन के सभी साथी हम एकजुट होकर के उनका पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? भोलानाथ सिंह, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। तो आपने देखा बिहार के इन जिलों में जहां महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरे और निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारी बवाल बिहार की सड़कों पर, महागठबंधन के तमाम विधायक और सांसद सड़कों पर है, निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।